हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा किस तरीके से आप एक खुद के लिए गेम रेडी कर सकते हैं। जैसे कि आप मेरे राइट हैंड साइड में गेम देख पा रहे हैं। मैंने इसे ब्लर कर रखा है क्योंकि यूट्यूब का गाइडलाइन है, मैं इस टाइप का गेम को प्रमोट या फिर इसका डेवलपमेंट नहीं दिखा सकता हूं यूट्यूब पर। अगर आपको ये वेबसाइट का लिंक चाहिए जो हमने बनाया है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर आप हमें कॉल करके इसका लिंक मांग सकते हैं। हम आपको इसका डेमो एक बना करके दे देंगे जिसमें आपके अकाउंट में अच्छे खासे पैसे रहेंगे, आप खेल करके भी चेक कर सकते हैं। ओके, तो आपको इसके लिए सिर्फ व्हाट्सअप करना है और आपको कहना है कि गेम बनवाना है, आपको डेमो चाहिए तो आपको हम डेमो भेज देंगे। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड चलते हैं अपने डैशबोर्ड की तरफ। जो मैंने अभी ये राइट में ओपन कर रखा है इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। तो ये हमारा होस्टिंगर का डैशबोर्ड जो कि आपका होस्टिंग और डोमेन कनेक्ट करने के बाद शो होता है। ठीक है, तो होस्टिंग एंड डोमेन हमने ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है। अब कोड सेटअप जो कि लास्ट चीज बचता है वो अभी हम करने वाले हैं। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड यहाँ पे आपको फाइल मैनेजर दिखता है, तो फाइल मैनेजर को आपको ओपन कर लेना है एंड इसके बगल में आपको डेटाबेस दिखेगा, डेटाबेस पर भी क्लिक कर लेना है। ओके, फाइल मैनेजर के अंदर आपको जाना है पब्लिक HTML के अंदर एंड यहाँ पे आपको कोई भी फाइल या फिर फोल्डर नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आपको अपना फाइल यहाँ पे अपलोड कर देना है। जो हमारा KWG का फाइल है वो हमने यहाँ पे बना रखा है, इसको हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पे अभी हमारा फाइल अपलोड हो रहा है, हम वेट कर लेते हैं। तो फाइल यहाँ पे हमारा अपलोड हो चुका है, इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे डॉट लगाएंगे एंड यहाँ पे एक्सट्रैक्ट पर अगेन क्लिक करेंगे एंड यह हमारा फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो फाइल जो हमारा एक्सट्रैक्ट हुआ है एक फोल्डर के अंदर हुआ है, तो उसको हम रीनेम कर लेते हैं सबसे पहले। ओके, इसको रीनेम कर लेते हैं, कुछ भी डाल देते हैं यहाँ पे जो कि टॉप पे आए। ठीक है, मैंने यहाँ पे इतने सारे ए डाल दिए हैं, रीनेम कर दिया इसको। ओके, इसके अंदर जाएंगे, Ctrl+A प्रेस करेंगे, ऊपर मूव का यहाँ पर आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे एंड इसको हम पब्लिक HTML में मूव कर लेंगे इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे हमारा जितना भी फाइल था वो सारा यहाँ पे मूव हो चुका है जो हमारा ए फोल्डर था उसके अंदर से। तो अब हम इसको डिलीट कर देंगे, ए फोल्डर का हमारा कोई भी यूज़ नहीं है। ओके, एंड जो ये हमारा 20x क्लब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये हमारा एडमिन का फोल्डर है, तो इसको हम रीनेम कर लेंगे। रीनेम कर लेते हैं महालक्ष्मी, जो हमारा गेम का नाम है वो रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, महालक्ष्मी लकी एंड इसको हम रीनेम वापस से कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने इसको भी रीनेम कर लिया है एंड जो हमारा जिप फाइल है उसे भी हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, इसका भी हमारा काम हो गया है। ओके, इसके बाद अगर मैं आपको वेबसाइट ओपन करके दिखाऊँ अपना महालक्ष्मी लकी वाला, देखते हैं क्या देखने को मिलता है। महालक्ष्मी लकी हमने ओपन कर लिया है अपना वेबसाइट एंड यहाँ पे हमारा वेबसाइट बिल्कुल लाइव है, लेकिन अभी यहाँ पे लोगो वगैरह कुछ भी शो नहीं हो रहा है। ओके, तो लोगो वगैरह शो करने के लिए क्या करना होगा वो देख लेते हैं। यहाँ पर जाएंगे डेटाबेस के अंदर में एंड यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे। तो डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर डेटाबेस का नाम जो रखेंगे हम वो रखेंगे महालक्ष्मी लकी। ठीक है, हम सिर्फ महालक्ष्मी रखने वाले हैं, ठीक है, लकी नहीं रखेंगे। एंड यहाँ पे डेटाबेस का यूज़र नेम में भी हम यहाँ पे सेम रखेंगे यहाँ पे एंड इसका हम पासवर्ड रखेंगे वही जो हमारे कोड में ऑलरेडी रखा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 20x क्लब 1408 जो है हम यही रखने वाले हैं इसका पासवर्ड, कि हमें बाद में चेंज ना करना पड़े। ठीक है, ओके, यहाँ पे क्रिएट पर क्लिक करना है एंड ये हमारा डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। इसको कॉपी कर लेना है जो भी आपका डेटाबेस का पूरा नाम है। ठीक है, एंड यहाँ पे जा करके रिप्लेस कर देना है पुराने नेम से। ओके, यहाँ पे डेटाबेस एंड उसका यूज़र को मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है activity.php के अंदर एंड अब हमें करना है dvxn.php के अंदर सेम चीज़ हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे डेटाबेस का नेम एंड यूज़र नेम अपने डेटाबेस के नेम के साथ। Ctrl+S प्रेस करेंगे, सेव हो जाएगा, इसको हम क्लोज कर लेंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे, जो हमारा हमने एडमिन पैनल का फोल्डर बनाया था उसके अंदर जाएंगे, कंट्रोल के अंदर जाएंगे एंड सेम चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे, इसको भी क्लोज कर लेंगे एंड dvxn में भी सेम चीज़ करेंगे, Ctrl+S करके यहाँ पे क्लोज कर लेंगे। ओके, तो हम जाएंगे वेबसाइट पे दोबारा एंड इसको रिफ्रेश करके देखेंगे। तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रिफ्रेश करने के बाद भी हमारा लोगो शो नहीं हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको लॉगिन करने का ट्राई भी करूँ अगर अभी, तो यह मेरा लॉगिन भी नहीं होगा। अगर मैं इसको लॉगिन करता हूँ किसी भी यूज़र से तो यहाँ पे देखो डिटेल्स नॉट मैच दिखा रहा है। ठीक है, तो अभी आप रजिस्टर भी करोगे तो वो भी नहीं होगा। रीज़न क्या है, अभी हमने डेटाबेस अपलोड ही नहीं किया, तो हमें डेटाबेस अपलोड करना होगा पहले। उसके लिए हम जाएंगे एंटर PHP माई एडमिन के अंदर में
एंड यहाँ पे जो हमारा डेटाबेस है वो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो अभी जब तक ये ओपन हो रहा है वेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा डेटाबेस ओपन हो चुका है, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने डेटाबेस के अंदर अपलोड कर लेते हैं। एंड ये हमारा डेटाबेस भी अपलोड हो चुका है। अगर मैं इसको अब रिफ्रेश करके दिखाऊं तो यहाँ पे अब हमारा लोगो भी शो होना स्टार्ट हो गया है। एंड सेम यूज़र आईडी एंड पासवर्ड से अगर मैं लॉगिन करना चाहूँ, जो कि मैंने पिछले बार ट्राई किया था, तो अब ये यहाँ पे हमारा लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारा ये जो गेम है वो लॉगिन हो चुका है फाइनली। अगर मैं अकाउंट पेज पे जाऊँ तो यहाँ पे अकाउंट पेज पे भी मैं जा सकता हूँ, ठीक है। तो आपने जो ये गेम है ऑलरेडी किसी न किसी गेम के अंदर खेल रखा है। बहुत सारे अलग अलग टाइप के गेम होते हैं, सेम गेम आपको इसमें देखने को मिलता है। विंगो K3 TRX जो भी आपका 5D लॉटरी वगैरह एंड बाकी जो APIs के गेम है वो सारे, ठीक है। तो सेम गेम देखने को मिलता है, लेकिन आपने कभी इसका एडमिन पैनल नहीं देखा तो मैं आपको एडमिन पैनल दिखाने वाला हूँ। उसको मैं ब्लर नहीं करूँगा, इसको मैं ब्लर कर रहा हूँ क्योंकि इस पर कॉपीराइट का इशू आ सकता है, यूट्यूब हमारे वीडियो को डिलीट कर सकता है। तो अगर आपको ये गेम का UI पैनल देखना है जहाँ पे आप प्ले करते हैं, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं फ़ोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूँ, उस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं डेमो के लिए, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये नहीं कहना है कि आपको डेमो चाहिए, आपको ये कहना है कि आपको गेम बनवाना है, आपको डेमो चाहिए, तो आपको डेमो भेज दिया जाएगा। जितने भी हमारे पास वेबसाइट्स हैं हम वो आपको भेज देंगे। तो आपको किसी भी टाइप का वेबसाइट बनवाना हो, गेम बनवाना हो, हम हर टाइप के वेबसाइट और गेम बनाते हैं। किसी भी टाइप का प्लेटफॉर्म बनवाना हो, हम हर टाइप का प्लेटफॉर्म बनाते हैं। तो अगर आपको बनवाना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको डेमो सेंड कर देंगे। ओके, तो अभी के लिए हम इसको क्लोज कर लेते हैं एंड ओपन करते हैं अपना एडमिन पैनल। एडमिन पैनल के लिए हम यहाँ पे /महालक्ष्मी डालेंगे एंड ये हमारा एडमिन लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। एडमिन लॉगिन किस तरीके से करना है, आपको यहाँ पर डालना है एडमिन, फिर नीचे आपको वापस से एडमिन डालना है एंड यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं इनवैलिड डिटेल्स दिखा रहा है। तो इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, हमने जो डेटाबेस अपलोड किया था वहाँ जाएंगे, एडमिन कैलकुलेशन में जाएंगे एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है यूज़र नेम पासवर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के लिए यहाँ पे हम एडमिन रख देते हैं यूज़र नेम एंड पासवर्ड भी हम यहाँ पे एडमिन रख देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे सेव कर देते हैं। अगर अब हम दोबारा इसको लॉगिन करेंगे एडमिन एंड दोबारा से एडमिन एंड लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। ओके, अगर आपको अब पासवर्ड चेंज करना है तो आपको वापस से वहाँ पे डेटाबेस में जाने की जरूरत नहीं, आपको सिंपली सेटिंग में जाना है एंड यहाँ पे चेंज पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको पासवर्ड चेंज कर लेना है, ठीक है। तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा एडमिन समझा देता हूँ किस तरीके से आपको इसको पूरा मैनेज करना होता है। तो जैसे ही आप एडमिन लॉगिन करेंगे तो आपको इस टाइप का डैशबोर्ड शो होगा। तो आप यहाँ से अपना ऑल मेंबर, ऑल वॉलेट, जो टोटल वॉलेट है यूज़र के, वो सारे यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपने गेटवे लगवा रखा है तो वो गेटवे की भी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, गेटवे क्या होता है उसके बारे में आपको पूरा जानना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट गेटवे भी होता है, ठीक है, API भी होता है। तो अगर आपको इन सब के बारे में जानना है तो हमारे जो कस्टमर एग्जीक्यूटिव है उससे आप बात करके इन सब के बारे में फुल डिटेल जान सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको कॉल करना है दिए गए नंबर पर जो कि डिस्क्रिप्शन में है। ओके, तो अब मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ पूरा एडमिन पैनल का। इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको डैशबोर्ड के बाद गेटवे हिस्ट्री, सेम चीज़ है, ठीक है। गेटवे हिस्ट्री को अगर आपको जानना है तो गेटवे के बारे में पहले जानना होगा और उसके लिए आपको अच्छा खासा टाइम चाहिए समझने के लिए, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका यूज़र लिस्ट। यूज़र लिस्ट के अंदर आपको जितने भी यूज़र रहते हैं सबका एक लिस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे उनका वॉलेट दिखा देगा, आपको मोबाइल नंबर, पासवर्ड, ज्वाइनिंग डेट यहाँ पे सब दिखा देगा। अगर आपको एडिशनल और भी कुछ चीज़ें देखनी है या फिर एडिट करनी है तो आपको व्यू मोर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप उनका फ़ोन नंबर चेंज कर सकते हैं, वॉलेट चेंज कर सकते हैं, जितने रुपये उनके वॉलेट में, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, यूज़र को एक्टिव से डीएक्टिवेट कर सकते हैं, फिर वो यूज़र दोबारा लॉगिन करके खेल नहीं पाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको फंड ट्रांसफ़र। फंड ट्रांसफ़र से आप किसी भी यूज़र के वॉलेट में सिर्फ फ़ोन नंबर डाल करके एंड अमाउंट डाल करके उतने रुपए डाल सकते हैं। तो जो ये अमाउंट रहेगा ये रियल अमाउंट आपके अकाउंट से कट के उनके वॉलेट में नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो वेबसाइट है ये सिर्फ जो दिख रहा है आपको ये नंबर है। जैसे कि आप यहाँ पर डाल रहे हैं तो ये सिर्फ नंबर है आपके लिए, ठीक है। आप किसी के अकाउंट में यहाँ पे 1 करोड़ रुपये, 10 करोड़ रुपये डाल सकते हैं, खरबों रुपए डाल सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ नंबर दिखाएगा, नंबर के आगे वहाँ पे रुपए का साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर वो विड्रॉवल लगाते हैं, विड्रॉवल लगाएंगे तो वो आपको मैनुअली देना पड़ेगा, अपने अकाउंट से उनको भेजना पड़ेगा। ये नहीं कि उन्होंने विड्रॉवल लगाया आपके बैंक अकाउंट से कट गया, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे मैनुअली डालना होता है कि आपको कितने रुपए देने हैं उनको, ठीक है। तो आप यहाँ पे सेट करके उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये जो जाएगा उनके वॉलेट में सिर्फ नंबर जाएगा अभी जो उनके अकाउंट में शो होगा यहाँ पे। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 10 रुपये बढ़ गए। वीडियो अगर पीछे करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे मैंने अभी 10 रुपये इनके अकाउंट में, सॉरी 100 रुपये यहाँ पे उनके अकाउंट में बढ़ा दिया है। ओके,
तो अगर इसको माइनस भी करना चाहूँ तो मैं यहाँ से जाके फंड ट्रांसफ़र से यहाँ पे फ़ोन नंबर डालूंगा एंड यहाँ पे माइनस का साइन लगाऊंगा एंड यहाँ पे 100 डालूंगा एंड यहाँ पे वापस माइनस का साइन लगा के 100 डालूंगा एंड ट्रांसफ़र फंड पर क्लिक करके ओके पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे यूज़र लिस्ट पे जाऊंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 100 रुपये जो इनके अकाउंट से घट चुका है। तो इतना ज़्यादा इजी है किसी की भी वॉलेट से पैसे माइनस या फिर प्लस करना, ठीक है। तो आप वो यहाँ से एडमिन से कर सकते हैं। तो मैं आपको ये पहले एक बात बता दूं कि ये जो मनी है यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये आपके लिए रियल मनी नहीं है, आपके लिए सिर्फ नंबर है। यूज़र के लिए ये रियल मनी होगा, जो उनके वॉलेट में वो रिचार्ज करेंगे, प्ले करेंगे, विड्रॉवल लगाएंगे, तो वो उनके लिए एक रियल मनी होगा, ठीक है। तो वो जब भी विड्रॉल लगाएंगे तो आपको देना होता है, तो आपको उनके वॉलेट में उतना ही बढ़ाना है जितना कि आप विड्रॉवल वगैरह उनको दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको ट्रांसफ़र हिस्ट्री, जो भी आपने ट्रांसफ़र करा है। जैसे कि मैंने पहले 100 रुपये ट्रांसफ़र किया था तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। ट्रांसफ़र करते टाइम उसका वॉलेट इतना था, ठीक है, इतने वॉलेट में प्लस हुआ, ठीक है। माइनस करने के बाद फिर इनका वॉलेट इतना बच गया, ठीक है। तो यहाँ पर वो भी दिखा रहा है। इसके बाद विड्रॉ हिस्ट्री दिख जाएगा, जितने भी विड्रॉ आपके अकाउंट में लगेंगे यहाँ पे एडमिन पैनल में, जितने भी आपके विड्रॉ आएंगे, आपने जो भी एक्सेप्ट, रिजेक्ट या फिर जो भी किया है वो आपका हिस्ट्री यहाँ पे बन जाएगा। जैसे कि मैंने अभी फंड ट्रांसफ़र किया था, एक हिस्ट्री बन गया। वैसे जब विड्रॉ को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करोगे तो उसका एक हिस्ट्री बन जाएगा यहाँ पे, जो कि आपको शो होगा। इसके बाद यहाँ पे बेट हिस्ट्री दिख जाता है। जो भी यूज़र बेट लगाएंगे उन सब यूज़र को उनके पैनल में तो बेट हिस्ट्री दिखेगा ही दिखेगा। टोटल यूज़र का जो बेट हिस्ट्री कि आपके एक पीरियड के अंदर कितने लोगों ने कितने रुपए लगाए हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे ब्लैंक है क्योंकि हमने अभी नया गेम बनाया, किसी ने भी यहाँ पे अभी रिचार्ज या फिर प्ले नहीं किया है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका ऑल रिक्वेस्ट। ऑल रिक्वेस्ट के अंदर दो चीज़ मिल जाता है आपको, डिपॉजिट रिक्वेस्ट एंड विड्रॉवल रिक्वेस्ट, ठीक है। डिपॉजिट रिक्वेस्ट आपका पहला देख लेते हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर मिल जाएगा, मोबाइल नंबर यहाँ पे शो करेगा, डिपॉजिट अमाउंट यहाँ शो करेगा, रिक्वेस्ट डेट यहाँ पे शो करेगा, स्टेटस क्या है अभी का इसके रिचार्ज का वो यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे एक्शन पे आपको अप्रूव रिजेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ से सिंपली उनको अप्रूव या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं उनके रिचार्ज को। अगर आप रिजेक्ट करते हैं तो उनके वॉलेट में पैसे ऐड नहीं होंगे एंड वहाँ पे दिखाएगा कि इनका जो रिचार्ज था वो कैंसिल हो गया है फिर रिजेक्ट हो गया है, ठीक है। विड्रॉवल में आपको सिंपली यहाँ पे मिल जाता है, जब भी कोई विड्रॉ कोई भी पर्सन लगाता है तो रिक्वेस्टेड अमाउंट, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट, बैंक होल्डर नेम, बैंक IFSC कोड, रिक्वेस्ट डेट, टाइप, एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे UPI वगैरह आपको दिख जाएगा एड्रेस में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाता है। एक्शन में आपको वही अप्रूव रिजेक्ट का ऑप्शन मिलता है। आपको मैनुअली इनके बैंक अकाउंट में पैसे भेजने होते हैं, उसके बाद में यहाँ पे आपको अप्रूव या रिजेक्ट अपने अकॉर्डिंग करना होता है। अगर आपने भेज दिया तो अप्रूव कर दो, नहीं भेजा आप रिजेक्ट कर दो, ठीक है। मर्जी है आपकी, जो भी आप यहाँ पे करोगे वो आपका यहाँ पे हिस्ट्री बनता जाएगा। आप यहाँ पे बाद में फ्यूचर में किसी भी यूज़र की डिटेल को चेक करने के लिए यहाँ पे सिंपली जाके हिस्ट्री में चेक कर सकते हैं। ऑल रिक्वेस्ट में मैंने दोनों आपको बता दिया, डिपॉजिट एंड विड्रॉ। नेक्स्ट मिल जाता है आपको कस्टम रिजल्ट। कस्टम रिजल्ट में आप दो गेम को कंट्रोल कर सकते हैं, पहला है बिंगो लॉटरी, दूसरा है की3, ठीक है। बिंगो लॉटरी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, ये तीनों आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आप जिसको भी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से वो आपको यहाँ पे उसका बैट यहाँ पे दिखाना है स्टार्ट कर देगा। बैट अमाउंट के नीचे जितने भी यहाँ पे आपको जीरो जीरो दिख रहे हैं, यहाँ पे जब बैट लगेंगे तो बैट अमाउंट शो करेगा, ठीक है। मान के चलो किसी ने 10 रुपये का बैट लगाया तो यहाँ पे 9.8 रुपये वहाँ पे दिखाएगा उनको कि लगा हुआ है, ठीक है। जो भी कमीशन वगैरह काट करके वो लगा हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखाएगा विन अमाउंट कि अगर ये जीतता है तो ये इसको कितने रुपए मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मैनुअल रिजल्ट सेलेक्ट करना है कि आप सबसे कम को विन कराना चाहते हैं या फिर सबसे ज़्यादा को या फिर किसी रैंडम को, ठीक है। तो यहाँ से आप वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं मैनुअली। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ये ऑटोमेटिक सेट रहता है, ये रिजल्ट जो है ऑटोमेटिक उसको सिलेक्ट करेगा जिस पे कम आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप इसको अपने अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं तो आपको मैनुअल रिजल्ट यहाँ पे देना है। आपको जिस पे भी क्लिक करना है आप इससे इस तरीके से क्लिक करें, ओके पे क्लिक करें एंड मैनुअल रिजल्ट आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ये किस हिसाब से शो हो रहा है, यहाँ पे सिलेक्ट नंबर दिख रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस नंबर के हिसाब से यहाँ पे आपका मैनुअल रिजल्ट यहाँ पे सिलेक्ट होगा, ओके। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अभी यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो अभी नंबर के अकॉर्डिंग मैं 2 नंबर निकालना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा 2 नंबर, ठीक है। एंड यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे मैनुअल रिजल्ट 2 सिलेक्ट हो गया। अब रिजल्ट में इस पीरियड के अंदर 2 नंबर आएगा। 2 नंबर पे क्या होता है, जो सा भी कलर होता है वो कलर आएगा एंड 2 नंबर आएगा, ठीक है। एंड 2 नंबर आपका स्मॉल होता है तो स्मॉल आएगा, ठीक है। 5 से ऊपर आपका जो होता है स्मॉल होता है एंड 5 से नीचे जो होता है आपका बिग होता है। तो उस तरीके से आपका यहाँ पे रिजल्ट आएगा, ओके।
तो यहाँ पे आप मैनुअल रिजल्ट इसमें इस तरीके से दे सकते हैं। नेक्स्ट K3 आ जाता है, K3 में भी आप इस तरीके से आप तीनों में रिजल्ट सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है वो आपका है सेटिंग में आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आप बहुत सारे सेटिंग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहते हैं कि ये वाला जो आपका पुराना यूपीआई है वो फुल हो गया है, ठीक है, उसमें अब आपको पैसे नहीं लेने, तो आप यहाँ से यूपीआई जस्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट मिल जाता है आपको चेंज टेलीग्राम आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप लगवाना चाहते हैं वो लग जाएगा, इंस्टाग्राम लगाना चाहते हैं वो लग जाएगा। नोटिस जो आपका गेम को ऊपर नोटिस दिखता है, ठीक है, घूमता हुआ, ठीक है, ऊपर से नीचे, तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे इसके बाद मिल जाता है चेंज पासवर्ड। ओल्ड पासवर्ड डालना है अपने एडमिन का, न्यू पासवर्ड 2 बार डालना है एंड आपका पासवर्ड यहाँ पे चेंज हो जाएगा। चेंज पे क्लिक करते ही ओके, ठीक है। इसके बाद आता है आपका एक्टिविटी अवॉर्ड में आपको यहाँ पे सेटिंग मिल जाते हैं चेंज करने के लिए। आप जिसको भी जो भी सेट करना चाहते हैं यहाँ पे कर सकते हैं। ये भी आपका एक्टिविटी सेक्शन के अंदर ये आपको देखने को मिल जाता है गेम के अंदर, वो आपको मैनुअली यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इन्विटेशन बोनस मिल जाता है। यहाँ पे आप इन्विटेशन बोनस सेलेक्ट कर सकते हैं खुद से, अगर आप सेट करना चाहते हैं तो बाय डिफॉल्ट वरना हम सेट करके देते हैं, आप वो भी छोड़ सकते हैं, ओके। इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको लेवल सेटिंग के अंदर 2 चीज मिल जाता है, चेंज फर्स्ट रिचार्ज कमीशन, चेंज बेट कमीशन। आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है, एडिट करना है, चेंज पे क्लिक करना है एंड ये सेव हो जाएगा, ओके। सेम आपको यहाँ पे बेट कमीशन को भी सेट कर लेना है, वरना जो यहाँ पे ऑलरेडी सेट है वो भी ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इशूज। जो भी आपके यूजर इशूज फिल करेंगे वहां पे गेम के अंदर, वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ से फिल्टर लगा करके चेक कर सकते हैं। किसी ने भी नया सेंड किया था वो चेक कर सकते हैं, किसी का सॉल्व हो गया तो आप ये चेक कर सकते हैं, रिसॉल्व वाला ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मिल जाता है आपका गिफ्ट जोन में आप गिफ्ट कार्ड क्रिएट कर सकते हैं जो कि यूजर रिडीम करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कुछ भी आप रैंडम यहाँ पे गिफ्ट कोड क्रिएट करेंगे, ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे अमाउंट डालेंगे 1000 रुपये, ठीक है, या फिर आप जो भी अमाउंट डालना चाहते हैं वो, एंड कितने लोगों में आप ये गिफ्ट देना चाहते हैं। मान के चलिए आपके 1 लाख यूज़र हैं, ठीक है, आप 1 लाख में से 1000 यूज़र को ये देना चाहते हैं कि स्टार्टिंग के जो 1000 यूज़र इस कोड को रिडीम करेंगे सिर्फ उनको 1000 रुपये मिले। उसके बाद अगर कोई यूज़र लेना चाहे तो उनको वो फिल दिखा दे, मतलब दिखाए कि ये मतलब कंप्लीट हो गया है, ये फुल हो गया है, ठीक है, उनको आप रिडीम ना कर पाए। तो यहाँ पे आप 1000 की लिमिट सेट कर सकते हैं इस हिसाब से कि जो स्टार्टिंग के पहले के 1000 बंदे आए वही हो, ठीक है। और जो ये लिमिट रहेगा ये पर पर्सन रहेगा, अगर एक ही इंसान दोबारा करना चाहे नहीं हो पाएगा वो, ठीक है। सबमिट पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपका गिफ्ट कार्ड क्रिएट हो जाएगा। सिंपली आपको इसको कॉपी करना है एंड टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ पे भी आपके यूज़र आपसे अटैच होते हैं उनको आपको ये शेयर करना है। वो गिफ्ट कोड रिडीम करते ही उनको वो अमाउंट उनके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर वो उससे प्ले कर सकते हैं, ठीक है, उसका में प्ले करके विन करके फिर वो विड्रॉ भी लगा सकते हैं, ओके। इसके बाद लास्ट मिल जाता है आपको लॉग आउट करते ही आपका अकाउंट लॉग आउट हो जाएगा। इसके बाद अगर आपका सिस्टम कोई भी, आपका लैपटॉप अगर कोई भी एक्सेस करता है तो वो आपके एडमिन पैनल को एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो लॉग आउट आपने पहले ही कर दिया था। तो लॉग आउट करना बहुत ज़रूरी है किसी भी काम के बाद, ओके। तो ये था पूरा सेटअप, किस तरीके से आपका पूरा गेम बनेगा। आप अगर खुद से बनाएंगे तो किस तरीके से बनेगा, आप अगर हमसे बनवाते हैं तो किस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ये पूरा सेटअप था जो मैंने बताया। तो इस तरीके से हम बहुत सारे अलग अलग टाइप के गेम्स बनाते हैं, अलग अलग टाइप के प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं। अगर आपको ये वाला बनवाना है तो आप इसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपके पास कुछ आइडिया है जो कि प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन नंबर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मैंने इसमें आपको पूरा एडमिन पैनल समझाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कहीं भी कोई क्वेश्चन आ रहा हो कि एडमिन पैनल में क्या समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट से पहले अगर आपको रिप्लाई चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ओके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइज, बाय।